हेलो, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट। मैं आज क्लास 9th का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जो कि कंस्ट्रक्शन से होने वाला है। तो हैव ए लुक हियर स्टूडेंट्स। देखा जाए स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1 हियर। हियर इज रिटेन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो देखते हैं स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ होगा तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं। पहले समझते हैं कि बाइसेक्टर होता क्या है। व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? तो देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट दिस इज ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का नाम मैं देता हूँ ए बी। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, है ना। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसा लाइन जो इसको बाइसेक्ट करेगा परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलरली साथ साथ ये और ये जो दिख रहा है इक्वल होगा। एम that will equal to bm. Line will be called the perpendicular of AB. So how can we draw it? Let's proceed on to the step, dear students. देखते हैं कैसे बनता है। देखा जाए क्या बोला गया था। ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.4 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट बनाना है जिसका लेंथ होना चाहिए 0.4 सेंटीमीटर एंड ड्रा इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और उसके बाद क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। मेजर द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। उसके बाद क्या करना है, दोनों पार्ट का लेंथ को मेजर करना है। ओके, तो लेट्स हैव ए लुक हियर। आई एम गोइंग टू ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.4 सेंटीमीटर। देखिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 6.4 सेंटीमीटर। टेक मी जस्ट टेक हियर लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.4। ठीक है, हटा देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, नाम लिख दिया जाए इस लाइन सेगमेंट का। मैं कर लेता हूँ, लेट इट बी ए। पॉइंट जो देख रहे हैं आप, ए हो पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद क्या करना है, ए बी एक लाइन सेगमेंट का लेंथ 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, कंपास उठाना है अपना। चलिए कंपास उठाते हैं और इस कंपास को क्या करना है, पॉइंट ए पर रख देना। जस्ट इट हियर। और देखिए ये जो कहा गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब अगर 6.4 लिखा हुआ था डियर स्टूडेंट्स, कहा जाए 6.4 लिखा हुआ था डिवाइडेड बाय 2, जब वैल्यू 2 मतलब ये जो कंपास का नीडल एटलीस्ट 3.2 से थोड़ा सा बड़ा ले लेना। ठीक है, अप्रॉक्स हाफ से बड़ा ले लेना है। मैं ले लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, आर्क लेना है। आर्क ऊपर ले लेना है और एक आर्क नीचे ले लेना है। तो यहाँ पे एक आर्क ले लेता हूँ। पेपर रखने के बाद आर्क ले लेना है आपको, और एक आर्क ले लीजिए। आर्क ले लेना है, जरूरत के अनुसार एक आर्क ले लेना है। नाउ अब इसे रोटेट कर करके पॉइंट नीचे लेकर आना है। और नीचे भी क्या करना है, एक सेम लेंथ का आर्क लेना। सेम लेंथ का एक आर्क ले लेना। ठीक है, अब मैं इसे रख दूंगा पॉइंट बी। पॉइंट बी पर रखने के बाद क्या करना है, पॉइंट बी पर रखने के बाद क्या करना है, आपको इस आर्क से कट कर देना। जैसे हो गया, चलिए ले लेते हैं इसे ऊपर की ओर। अगर चला जाए इसे ऊपर की ओर लेके चला जाए। ठीक है, और इस आर्क को भी क्या कर लेना, कट कर लेना फ्रॉम दिस पॉइंट। ड्रा। ठीक है, ये देखिए ये दोनों मीट नहीं किया। क्या करते हैं, इसे यहाँ पर रख लेते हैं और इससे क्या करना है, आपको डाल लेना। ठीक है, मैं रिमूव कर देता हूँ। और इसके बाद क्या करना है, स्केल लेना है, इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर देना है। दोनों का नाम मैं लिख देता हूँ। ये हो गया आपका पॉइंट ए और ये हो गया आपका पॉइंट बी। और दोनों को क्या करना है, हिला देना है। ठीक है, चलिए स्केल उठाइए और दोनों पॉइंट्स को
इट हेयर पॉइंट पॉइंट दिया गया था, अब सॉरी इट इज ए एंड बी का नाम कुछ डिफरेंट कर लेना है। चलिए दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, मिला लेना है। ठीक है, है देखिए दोनों को क्या करना है ना। आप ये जो देख रहे हैं इसका हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर नाम चेंज कर लेना है, तो मैं लिख देता हूँ और ये हो गया आपका क्यू हो गया, और यहाँ पे लिख देता हूँ एम। कैन राइट हियर एम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एम, और उसका लेंथ जो आएगा आएगा 3। आगे बोला भी गया मेजर द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, पार्ट विल बी 3.2 सेंटीमीटर, स्केल रखकर इसे नापेंगे तो आएगा 3.2। तो इस तरह से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सीख गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, draw a line segment of length 8 centimeter and draw its perpendicular bisector, measure the length of each part। फिर से क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट बनाना है, इस बार लाइन सेगमेंट का लेंथ होना चाहिए 8 सेंटीमीटर। तो लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, इसका लेंथ होना चाहिए 8 सेंटीमीटर। चलिए लाइन बना लेते हैं 8 सेंटीमीटर पॉइंट। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। ठीक है, चलिए कंपास फिर से उठाते हैं, कैंपस है ना, कंपास उठाया जाए। देखिए क्या करिएगा, यहाँ पर इसे लेकर आना है ए पर, नाम ले देता हूँ ए हो गया पॉइंट, हाफ से थोड़ा सा आगे तक करना है। करने के बाद क्या करना है, एक आर्क ले लेना है ऊपर की ओर, आर्क ले लेना है। ठीक है, सेम सॉरी आप पॉइंट नीचे भी ले लेना है एक आर्क, आर्क ले लिया जाए। फिर इन सेम वे यहाँ पॉइंट बी पर रखना है, पॉइंट बी पर रखने के बाद आपको इसे कट कर देना है, इसे कट कर लिया, पर भी लेकर जाना है इसे भी क्या कर लेना है, कट कर लेना का काम हो गया है। काम का काम हो गया, क्या करना है, दोनों पॉइंट्स को मिला लेना है। ठीक है ना, लेट इट बी हियर एंड इट बी क्यू हियर, दोनों क्या करना है, मिला लेना है, मिल लिया जाए। ये आपका पॉइंट्स को मिला लेना है। तो पॉइंट्स को क्या करना है, इस तरह से आप ये लाइन जो देख रहे हैं सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। नेक्स्ट गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा द एंगल बाइसेक्टर। मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ हाउ विल यू ड्रा एंगल बाइसेक्टर। सो आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू ड्रा एंगल बाइसेक्टर। देखते हैं एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं हम लोग, देखा जाए। देखिए क्या बोला गया, ड्रा एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ, ड्रा एन एंगल ऑफ 110 डिग्री, मतलब एक एंगल बनाना 110 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर के हेल्प से, एंड बाइसेक्ट इट। उसके बाद क्या करना है, बाइसेक्ट करना। जैसे ही जब बाइसेक्ट कीजिएगा तो वन
110 डिग्री का जब बाइसेक्ट कीजिएगा तो वो 55 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए तो हम बनाते हैं। पहले क्या करना है, पहले एक एंगल बना लेना है 110 डिग्री का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो एंगल बना लेते हैं। 5 सेकंड बना लिया। एंगल बोला गया है 110 डिग्री, तो बाय यूजिंग प्रोटेक्टर ड्रा एन एंगल ऑफ 110 डिग्री। आई एम रोटेटिंग इट टू एन एंगल ऑफ 110 डिग्री। 110 डिग्री एंगल हो, दोनों क्या करना है, चलिए लिंक कर दिया जाए, एंगल का नाम लिखा जाए। एंगल हो गया आपका ए, एंगल हो गया आपका ए, यहाँ बी ले देता हूँ, और ये हो गया सी, है ना। एज यू कैन सी हियर, एंगल ए बी का जो वैल्यू होगा 110 डिग्री। दिस एंगल इज इक्वल टू 110 डिग्री। बात बोला गया था ड्रा इट्स एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रा करेंगे, एंगल बाइसेक्टर के लिए फिर से कंपास उठाया जाए। चलिए क्या करना है, इसे पॉइंट बी पर रख देना है, पॉइंट बी पर रख देना है। अब इसके अंदर आपकी मर्जी, इतना बड़ा या उतना छोटा, है ना। इसके अंदर एक आर्क बना लेना है। लेट्स ड्रा एन आर्क ऑफ एनी लेंथ अकॉर्डिंग टू योर विश। तरह से एक आर्क बना लेना है। ठीक है, चलिए साइड कर देता हूँ। इसके बाद क्या करना है, बिना मूव किए 110 डिग्री में वो बाइसेक्ट करना था, तो क्या करना है, तो उठाइएगा, फिर से यहाँ इस पॉइंट पर रख देना है। ठीक है, पॉइंट पर रख देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एक आर्क ले लेना है। ठीक है, मैं एक यहाँ पे आर्क ले लेता हूँ। चलिए अगर फिर से यहाँ इस पॉइंट पर रखना है, ड्रा हियर एन आर्क, आर्क बन गया। चलिए नहीं कटा, फिर से इसे यहाँ पर रख देता हूँ। आर्क को कट कर लेना है। ठीक है, चलिए रखिए, आर्क को कट कर लेना है। ठीक है, अभी काम बता दीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेना है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को मिला लेना है। एक्चुअली एंगल इज 5 डिग्री। तो दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, क्या कर लेना है, मिला लेना है। 55 डिग्री हो गया, तो क्या करना है, मिला लेते हैं। ये वाला जो एंगल हो गया ऑटोमेटिक हो गया 110 का हाफ हो जाएगा। कहीं हाफ करता हूँ तो ये एंगल हो गया 5 डिग्री, और ये भी एंगल हो गया आपका 55 डिग्री। देखिए इसी क्वेश्चन में बोला गया था जस्टिफाई योर आंसर। आंसर को, क्वेश्चन को जस्टिफाई करना था, इसलिए क्या करना होगा, ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मिला लेता हूँ। ठीक है, और देखिए इस पॉइंट को भी यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। ट्रायंगल का नाम देते हैं, और यहाँ नाम दे देते हैं आर। देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, जो आप ये ट्रायंगल देख रहे हैं और ये ट्रायंगल जो देख रहे हो, वो दोनों एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होगा। आओ ये लेंथ देखा जाए, बी आर, लेंथ बी क्यू,
कि PR that will be equal to रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। क्लियरली ये जो देख रहे हैं आप PR विल बी इक्वल टू PQ रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। क्यों? यहाँ से रखने के बाद हमने इस तरह से बनाया था और यहाँ से रखने के बाद विदाउट चेंजिंग द लेंथ रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। और ये जो आप देख रहे हैं PB विल बी इक्वल टू P, दैट मीन्स दैट PB जो होगा PB के बराबर होगा। इसका मतलब कहा जा सकता है ट्रायंगल कौन सा है ना, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होने वाला। तो दोनों ट्रायंगल का नाम लिखा जाए, यानी कि ट्रायंगल PQE congruent to triangle PBR by triple S criteria। तो if two triangles are congruent तो हम लोग जानते हैं कि दोनों एंगल इक्वल होता है। तो ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं एंगल PQ दैट विल बी इक्वल टू एंगल PBR और इसका वैल्यू जो होगा आपका 55 डिग्री। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ा जाए। देखिए, ड्रा एन एंगल ऑफ 80 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड बाइसेक्ट इट। एक एंगल बनाना है 80 डिग्री का और इसे बाइसेक्ट करना है। आई थिंक क्वेश्चन कैन बी डन बाय योरसेल्फ, सो ट्राई इट एट योर होम। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्वल एंगल। तो दिस कंस्ट्रक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से हम लोग है ना पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए। तो हाउ कैन बी कंस्ट्रक्ट एन इक्वल एंगल बाय यूजिंग प्रोटेक्टर एंड रूलर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक एंगल बना लेता हूँ ऑफ डिजायर्ड वैल्यू, जो आपकी मन है 60 डिग्री का एक एंगल बना लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए इसे मैं रोटेट कर देता हूँ। ये देखिए 56 डिग्री हो गया, एंगल हो गया आपका 56 डिग्री का। मैं नाम लिख देता हूँ ABC, लेट इट बी ABC। तो हेयर आई एम राइटिंग AB और ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब यहाँ जितना एंगल बना हुआ है सेम इधर भी एंगल होना चाहिए। 55 डिग्री एंगल हमने बनाया था, सेम एंगल एक और बनाना है, बट बाय यूजिंग ओनली कंपास एंड रूलर। सो हाउ कैन इट बी डन? इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से रूलर उठाते हैं। ठीक है, चलिए अब 55 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखिए इसके लिए क्या किया जाए, कंपास को उठाया जाए। कंपास को उठाना है, पॉइंट बी पर रख देना है, पॉइंट बी पर रख देना है आपको। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, के अंदर एक आर्क बना लेना है। आपकी मर्जी, जितना बड़ा मन करे उतना बड़ा छोटा बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक आर्क बना लेना है। आई एम गोइंग टू ट्राई एन आर्क बन गया। अब इसे बिना मूव किए हुए है ना इस लाइन पर लेकर आना है, कहीं भी रखा जा सकता है। एक्चुअली मैं यहाँ रख देता हूँ, ज्यादा इजी रहे। ठीक है, रख देते हैं। रखने के बाद क्या करना है आपको, पॉइंट P पर लेट इट बी, इसका नाम लिख देता हूँ PQR। हो गया, ये हो गया आपका पॉइंट और ये हो गया। ठीक है, चलिए फिर क्या करना है, फिर से एक आर्क बना ले डॉट चेंजिंग द रेडियस ऑफ द गिवन आर्क। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, इस आर्क के लेंथ को मेजर कर लेना। एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, दोनों को क्या करना है, मेजर कर लेना है। लेट टू ब्रिंग हेयर। चलिए क्या करना है उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर रखना है, यहाँ इस पॉइंट पर रख देना है। रखने के बाद आर्क को कट कर लेना। आई एम गोइंग टू कट इट।
हो गया। कट होने के बाद क्या करना है आपको, रुलर उठाना है, और इंटरसेक्शन पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। फाइव डिग्री एग्जैक्ट 55 डिग्री आएगा। ठीक है, वैल्यू जो हो गया, सॉरी, तो डियर स्टूडेंट, ये एंगल जो होगा वो 55 डिग्री, दोनों को हम क्या कर लेते हैं, हिला कर लेते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को हमने क्या किया, हिला लिया। ये एंगल जो होगा ऑटोमेटिक 55 डिग्री है ना। इट कैन बी वेरीफाइड बाय मेजरिंग द प्रोटेक्टर। ये एंगल जो मैं नाम लिख देता हूँ, यहाँ पी था, है ना, यहाँ लिख देते हैं पी, यानी कि एंगल ए बी इज इक्वल टू सी, नहीं यहाँ कुछ और डिफरेंट रखा जाए, डी रखा दिया, इक्वल टू एंगल हो जाएगा आपका, and both will be equal to 55 degree. नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइन, मैं ये सिखाने जा रहा हूँ पैरेलल लाइन कैसे ड्रा करते हैं। पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए जो था, इसका एप्लीकेशन करेंगे। देखते हैं कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाएगा पैरेलल लाइन का। इसके लिए क्या करना है, फिर से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। लाइन ड्रा कर लिया ऑफ एनी लेंथ एज यू विश। नाउ एक छोटा सा प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए, एक प्रॉपर्टी होता है अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होता है। वी नो दैट अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो ये एंगल और ये एंगल जो देख रहे हैं वो इक्वल होता है। जेड का फॉर्मेशन जब भी होगा अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करने जा रहे हैं। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, और ये दोनों लाइन जो देख रहे हैं वो हो गया पैरेलल लाइन। इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं। तो लेट अस ड्रा ए ट्रांसवर्सल लाइन। क्या करना है, ट्रांसवर्सल लाइन ड्रा करना है। आपकी मर्जी, जितना बड़ा जितना छोटा इस लाइन पर कहीं भी ड्रा किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, के ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन मैंने ड्रा कर लिया। ठीक है, अब इस ट्रांसवर्सल लाइन पर क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट पी ले लेना है, कोई भी एक पॉइंट पी लेना है। लेट इट बी पी हियर। ठीक है, अब पी से पास करता हुआ मैं इस लाइन का नाम दे देता हूँ ए। ए बी से, ए बी के पैरेलल एक पॉइंट से पी से पास करता हुआ पैरेलल लाइन ड्रा करना है। तो कैसे होगा, इसके लिए क्या करना है, आपको कंपास उठाना है। देखिए इधर गया कंपास। ठीक है, यहाँ रख देना है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट पर रखने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ एक आर्क ड्रा कर लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर लेता हूँ। आर्क ड्रा कर लिए। ठीक है, अब इसे मूव नहीं करना है, जितना बड़ा सेट करना था सेट कर लिए, अब नहीं चेंज करना है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, पॉइंट पी पर रखना है, यहाँ रखना है, पॉइंट पी पर रख लेना है। ठीक है, पॉइंट पी पर रखने के बाद क्या करना है, आपको एक आर्क ड्रा करना है। ठीक है ना, एक आर्क ड्रा करना है जो ट्रांसवर्सल लाइन को कट करेगा। ट्रांसवर्सल लाइन को कट करते हुए एक आर्क ड्रा कर लिया। तरह से एक आर्क ड्रा कर लेंगे। आर्क ड्रा करने के बाद क्या करना है आपको, इन दोनों को मेजर कर लेना है। इक्वल एंगल का फॉर्मेशन होगा, इससे पहले हम लोग किए थे। दोनों को क्या करना है, मेजर कर लेना है।
मेजर कर लिए। मेजर करने के बाद क्या करना है, यहाँ रखना है और इसे क्या करना है, कट कर देना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पॉइंट P से पास करता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा बाय यूजिंग रूलर। तो यहाँ रखना है, दोनों पॉइंट से पास करता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो कलर थोड़ा सा वेरिंग कर लेता हूँ। देखा जाए तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गए। ठीक है, इस तरह से आज हमने कुछ कंस्ट्रक्शन सीखा है। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग कंस्ट्रक्शन के साथ डियर स्टूडेंट्स। और अगले क्लास में मैं आपको बहुत ही मजेदार मजेदार कंस्ट्रक्शन आने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।